आज से हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे। चलिए संधि से रिलेटेड क्वेश्चन लेवल 1 से लगाकर लेवल 9 तक देखेंगे। लेवल 1 से शुरू करता हूँ। 100% result in सैनिक स्कूल एग्जाम्स। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब देखिए संधि क्या होता है। संधि का अर्थ होता है मेल या फिर मिलाना। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि एवं दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे ही संधि कहते हैं। जब संधि दिए गए दो शब्दों को हम अलग करके लिखते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संधि के कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम दीर्घ संधि है। दयानंद जब दो शब्दों की संधि करते समय अ आ के साथ अ आ हो तो आ बनता है। जब ई के साथ ई हो तो बड़ी ई बनती है। जब ऊ के साथ ऊ हो तो बड़ा ऊ बनता है। इस संधि को हम स्वर संधि भी कहते हैं। पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, यहाँ अ प्लस आ मिलके आ बनाते हैं। कपीस दीर्घ संधि। कपीस में संधि का प्रकार दीर्घ संधि है। कपीस कपी प्लस ईस, ई बड़ी ई का मात्रा बना रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। सदैव सदैव स्वर संधि है, याद रखिएगा। दो स्वरों के मेल से होने वाला विकार को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण में मुनि प्लस ईस, मुनीस। इसमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? पवन। स्वर संधि को 5 भेद बताए जाते हैं: दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि, यौन संधि तथा अयादि संधि। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से 5वें भेद में उपजाऊपन होने के कारण हम नए शब्दों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जो शब्द संस्कृत में सिद्ध हो गए हैं हिंदी के लिए वे रूढ़ शब्द हैं और यौगिक नहीं, जैसे नयन, पवन, पावक, नायक और आय आदि। निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? गुरु उपदेश। इस संधि को बनाने का नियम उ प्लस उ होता है तो ये गुरुपदेश में संधि का प्रकार दीर्घ संधि है। बाकी सब में सदैव और परमोदार ये सब तो दीर्घ संधि के और जलीय भी। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दैत्यारी, दैत्य प्लस अरी। दैत्यारी में संधि का प्रकार दीर्घ संधि है और आ हो जाता है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम अयादि संधि है, याद रखिएगा अयादि संधि। इस संधि को हम ओ प्लस ई अ प्लस ई पवित्र, पो प्लस इत्र पवित्र। संधि का प्रकार अयादि है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इति धन आदि। इति धन आदि इत्यादि यौन संधि का उदाहरण है। स्वर या दीर्घ स्वर ई उ री के बाद यदि कोई भी असमान स्वर ई का या उ का मतलब ई यह बनाएगा उ वह बनाएगा री र हो जाता है, इसे यौन संधि कहते हैं। जैसे ई अ य, यदि प्लस अपि, यद्यपि, और ई प्लस आ या, इति प्लस आदि इत्यादि। ई प्लस उ यु, ऊपरी प्लस युक्त ऊपर युक्त। ई प्लस ए प्रतिधन एक प्रत्येक। उ प्लस अ व,
सु प्लस अच्छ, स्वच्छ। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है निधन अर्थक। निरर्थक में संधि का प्रकार विसर्ग संधि है। धरेश का सही संधि विच्छेद है धराधन ईस, धरेश। धरेश का संधि विच्छेद धरा प्लस ईस है। निराशा का सही संधि विच्छेद है निधन आशा। निराशा संधि का प्रकार संधि विच्छेद विसर्ग संधि। विसर्ग संधि स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण निह प्लस चय निश्चय, दुष प्लस चरित दुष्चरित, ज्योतिष प्लस चक्र ज्योतिष चक्र ज्योतिष चक्र, नि प्लस छल निश्चल। महोषण का सही संधि विच्छेद है महाधन उष्ण। महाधन उष्ण। जब संधि करते समय अ आ के साथ ई हो तो ए बनता है, जब आ के साथ उ हो तो ओ बनता है, जब आ के साथ री हो तो अर बनता है, तो यह गुण संधि कहलाता है। महाधन ईश महेश, महाधन उष्ण महोष्ण, याद रखिएगा। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है आशी प्लस बाद, आशी प्लस बाद। विसर्ग संधि है। विसर्ग संस्वर संधि की मेल से होने से निश्चय यह हो चुका है। महेश का संधि विच्छेद महाधनीश, महाधनीश गुण संधि है। महेश गुण संधि है। अ ई मिलके ए बनाते हैं। सम्मति सतमत, सत्य प्लस मति सतपंथ। संधि विच्छेद सत प्लस मति होगा। सम्मत व्यंजन संधि है। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अन्वय का सही संधि विच्छेद है अनुधन ए। अन्वय यण संधि है। अन्वय का संधि विच्छेद अनु प्लस ए है। यण संधि स्वर संधि का एक भेद अथवा प्रकार है। जब संधि करते समय ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो य बन जाता है, और जब उ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह बन जाता है, और जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो र बन जाता है। परोपकार में प्रयुक्त संधि गुण संधि है। परोपकार में गुण संधि याद रखिएगा। परोपकार में संधि के प्रकार गुण है। अ प्लस उ ओ बनता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? मान्यवर मनु प्लस अंतर मनवंतर में मनवंतर मनु प्लस अंतर मनवंतर में संधि का प्रकार यण संधि है। इस संधि को बनाने का नियम उ प्लस अ व प्लस अ दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अण संधि, आदि संधि। उच्चारण का संधि विच्छेद उत प्लस चारण होगा। उच्चारण व्यंजन संधि है। अधोगति में संधि का प्रकार विसर्ग संधि है, और दिग्गज में संधि का प्रकार व्यंजन संधि है। निश्चल का संधि विशेष निश्चल, निह प्लस चल, निश्चल विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि का हो गया। निम्न शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? निश्चल, निह प्लस चल विसर्ग संधि। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि गुण संधि है। सप्तऋषि गुण संधि है। अ प्लस र बनाता है। तपोवन में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि है, विसर्ग संधि है। तपह प्लस वन
विसर्ग संधि है। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यण संधि है। शुद्ध प्लस आगत यण संधि। स्वागत संधि को यण संधि उ प्लस आ व प्लस आ स्वागत। दिगंबर व्यंजन संधि है। दिक् प्लस अंबर व्यंजन संधि। व्यंजन शब्द व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। निम्न में शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? रजनीश। रजनीश रजनी प्लस ईश। रजनीश संधि के प्रकार दीर्घ संधि है। जब दो शब्दों की संधि करते समय अ आ के साथ अ आ हो तो आ बनाता है। जब ई के साथ ई हो तो ई बड़ी ई बनाता है। जब उ के साथ उ हो तो बड़ा उ बनाता है। इस संधि को हम स्वर्ण संधि भी कहते हैं। पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। यहाँ पर अ प्लस आ मिलकर आ बनाते हैं। स्वर्ण संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रति प्लस उपकार। प्रति प्लस उपकार। प्रत्युपकार यण संधि है जो ई प्लस य के संयोग से बनता है। गायक गैधनक। गैधनक अयादि संधि है। गायक में संधि का प्रकार अयादि है। इस संधि को बनाने का नियम ए प्लस अ आय होगा। जब संधि करते समय ए ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का ए का आय और ओ का औ और औ का आव बन जाता है। यही अयादि संधि कहलाती है। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। अभिधन शेख व्यंजन संधि है।